हेलो बच्चों, वेलकम टू आरसीपी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में सीखने वाले हैं। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और कितने टाइप से हम लोग प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। पहली बात तो आप ये जानें, जब भी प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर पड़ती है, जब भी प्रकाश की किरण किसी भी चिकने सतह पर पड़ती है तो फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जैसे एक चिकना सतह है, अगर कोई प्रकाश की किरण इस पर आ रही है, ऐसे आपतित हो रही है और ये फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन से संबंधित क्या है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर आपतित हो रही है तो परावर्तन बेसिकली वह घटना है जिसमें ये फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है और जिस पॉइंट पर ये आकर के गिर रहा है, जो प्रकाश की आपतित किरण आके मिल रही है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। इसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। ठीक है। और यहाँ से जो प्रकाश की किरण जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ये होती है आपतित किरण। ध्यान रखें, जो प्रकाश की किरण ये आ रही है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। इसको बोलते हैं अभिलंब। इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये आपका कहलाता है आपतन कोण, ये कहलाता है परावर्तन कोण। आई जो हमारा है इसको हम कहते हैं आपतन कोण, आर जो होता है इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो मैंने स्पष्ट यहाँ पे कहा, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह पर आपतित होती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे ये प्रकाश की किरण आई और फिर इस चिकने सतह से टकराने के बाद फिर से इसी माध्यम में वापस लौट गई तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और ये जिस बिंदु पर, इस तल के जिस बिंदु पर गिरा उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। और इस बिंदु से जो एक काल्पनिक जो लंबवत रेखा खींची गई है उसको अभिलंब कहा जाता है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बन रहा है, जो झुकाव है यहाँ पे, उसको बोलते हैं आपतन कोण। और जो आपका अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो झुकाव उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें आपतित किरण होती क्या है, एक एक अगर टॉपिक को हम डिफाइन करें, क्या होती है आपतित किरण। तो इसको ये समझें, सतह की ओर या आपतन बिंदु की ओर आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या होगा? परावर्तित किरण सतह से वापस जाने वाली जो प्रकाश की किरण है उसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है ना। उसके बाद अभिलंब को अगर डिफाइन करना हो, तो अभिलंब मैंने अभी बताया कि आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। ठीक है ना। ध्यान रहे, जब भी कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से होकर आता है दर्पण की ओर या चिकने सतह की ओर तो परावर्तन के बाद फिर से इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ऐसा क्यों होता है? सेम टू सेम उसी लाइन पे क्यों जाता है? क्योंकि ध्यान रखें, जब भी किरण अगर अभिलंब से आपतित होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और आई की वैल्यू अगर 0 होगी तो ऑब्वियस सी बात है फिर 0 पे ही रिटर्न भी तो होगी, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का नियम ये कहता है कि प्रकाश का जितना कोण आपतन होगा वही परावर्तन कोण भी होगा। मतलब जिस कोण पर आपतित होगा प्रकाश की किरण उसी कोण पर फिर परावर्तित हो जाएगा, उसी एंगल पे परावर्तन होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आएंगे उस पे, परावर्तन के नियम पर भी आएंगे। तो यहाँ तक अगर ये बात आपको समझ आई हो तो अच्छी बात है। आगे हम लोग चलेंगे। हमने ये इंसिडेंट रेज क्या होता है, रिफ्लेक्टेड मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों चार बातें हमने देख लिया। अब हम यहाँ बात करेंगे आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण, आप कहेंगे आपतित किरण व अभिलंब के बीच का जो झुकाव है उसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तन कोण क्या होगा? परावर्तन कोण, तो आप कहेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो झुकाव है इसे हम बोलेंगे परावर्तन कोण। ठीक, अब यहाँ पे बच्चा हम लोग परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम, 2 नियम है परावर्तन के। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण के। आपतन कोण सदैव बराबर होगा किसके? परावर्तन कोण के। पहला नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों आपतन बिंदु के साथ एक ही तल में होते हैं। आपतन बिंदु के साथ एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही तल में है, एक ही सरफेस पर है। तो ये दूसरा नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब
आपतन बिंदु के साथ एक ही तल में होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। तो यहाँ पे आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, पहला नियम क्या है और दूसरा नियम क्या है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने देख लिया। अब यहाँ अगर कहें, ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण अभिलंब, अभिलंब व आपतन बिंदु, आपतन बिंदु तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये दूसरा नियम है, ठीक है। परावर्तन के प्रकार की अगर हम बात करें, परावर्तन के प्रकार, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको आप बोलते हैं एक समान परावर्तन, और एक होता है जो है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको आप बोलते हैं असमान परावर्तन, ठीक है। एक समान परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक चिकना सतह होगा, कोई भी प्रकाश की किरण इस पे आएगी, कोई भी प्रकाश की किरण इस पे आएगी, तो ये परावर्तन के बाद ऐसे ही आपका रिटर्न हो जाएगा। तो ये समांतर रेखा ऐसे आएगी और समांतर में ही ऐसे परावर्तित भी हो जाएगी, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक समान। और असमान परावर्तन इर्रेगुलर जिसको आप बोलते हैं असमान परावर्तन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसमें आप देखेंगे कि सरफेस आपका रफ होगा, मतलब रफ खुरदुरा सतह होगा, और जब भी कोई प्रकाश की किरण इस पे आएगा तो उसका कुछ भी फिक्स नहीं होगा, वो कहाँ से जाएगा, ठीक है। आएगा तो समांतर, लेकिन जाने का कुछ फिक्स नहीं होगा। तो ये इसको हम बोलते हैं असमान परावर्तन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन यहाँ पे दो तरीके का, एक समान परावर्तन, एक असमान। ये हमेशा सदैव याद रखें, एक चिकने सतह से होता है, एक प्लेन मिरर से होता है आप कह सकते हो, और एक खुरदुरे सतह से होता है। खुरदुरे सतह पर जब आपका प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो ये परावर्तन के बाद ऐसे ही कोई इनकी निश्चित दिशा नहीं होती, वो किधर जा रही हैं। लेकिन ध्यान रखें ये सारे प्रकार का परावर्तन के नियमों का पालन करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, वो क्या है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन। इसको हम लोग सीखेंगे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन। ये एक छोटा सा बिंदु है, हमने अभी आपको दर्पण पढ़ाया नहीं है, बट यहाँ पे हम सीखेंगे कि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण व गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन। देखें ध्यान से, अगर हम बात करें समतल दर्पण द्वारा परावर्तन, तो हम सबसे पहले समतल दर्पण यहाँ बनाएंगे। ये रहा समतल दर्पण, मतलब एक समतल कांच के टुकड़े को लेकर उसके एक सतह को सिल्वर की कोटिंग करके, मतलब यहाँ पे सिल्वर की कोटिंग करके उस पर कोई भी पेंट कर दो, काला पेंट कर दो, ब्राउन कर दो, कुछ भी। ध्यान दीजिए, जब भी कोई लाइट रेज इसके एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर जाएगा, मतलब इससे लंबवत जाएगा, तो प्रकाश की किरण जैसे जाएगा वैसे ही वापस चला जाएगा, क्योंकि ये जो प्रकाश की किरण गई है ये बिल्कुल अभिलंब से जा रही है। अभिलंब का मतलब जो तल के एकदम बिल्कुल लंबवत हो। तो यहाँ से कोई अगर प्रकाश की किरण जाएगी तो वो 0 डिग्री पर जाएगी और फिर 0 डिग्री पर वापस भी आएगी। लेकिन अगर कोई प्रकाश की किरण कुछ कोण बनाते हुए जाए, कुछ एंगल बनाएगा आई, तो ये आपतित किरण और फिर ये परावर्तित होगा, तो सेम एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द आप कह सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मतलब प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे आएगा तो फिर परावर्तित होकर इधर चला जाएगा। तो ये समतल दर्पण है। गोलीय दर्पण की अगर बात करें, गोलीय दर्पण, ये बात आप समझे रहें, आगे और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण जो होता है इसमें 2 दर्पण होता है, एक अवतल होता है और एक उत्तल। तो दोनों से देखते हैं। अवतल दर्पण, ये बात अभी आपके समझ नहीं आएगा कि ये अवतल दर्पण है क्या, आगे हम इसको समझाएंगे, बट इसको आप एक चीज़ इसमें याद रखेंगे, यहाँ पोल होता है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। कोई भी प्रकाश की किरण अगर इसके
इसकी जो है वक्रता केंद्र से जाता है तो फिर से वह उसी माध्यम से उसी मार्ग से वापस आता है। इसका कारण क्या होता है कि ये जो वक्रता केंद्र है ये गोलीय दर्पण के लिए लंबवत, आप कह सकते हैं अभिलंब का काम करता है, या ये लंबवत होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काटता जाता है जिसे हम लोग फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें तो अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसा लगे कि ऐसे जा रहा है कि वो आगे चल करके जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, तो ये जैसे जा रहा है उसी मार्ग पे वापस ऐसे ही वापस आ जाएगा परावर्तन के बाद, सेम टू सेम लाइन वही फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पर अगर इंसिडेंट हो रहा है तो 0 पे रिफ्लेक्ट भी होना है। यहाँ होता है पोल और यहाँ होता है आपका वक्रता केंद्र। लेकिन अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो ये परावर्तन के बाद ये होता है अपसारी गुण को दिखाता है, मतलब फैल जाता है। और अगर इसको हम पीछे की तरफ रिट्रेस करें तो एक बिंदु पर जाकर के मिलता हुआ प्रतीत होता है, एक्चुअल में नहीं मिलता, और मिलता हुआ प्रतीत जिस बिंदु पर होता है उसे हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। और यहाँ एक्चुअल में मिलता है तो इसको हम लोग फोकस कहते हैं, वास्तविक फोकस और आभासी फोकस। इसीलिए पूछा भी जाता है कि किस प्रकार के गोलीय दर्पण में आभासी फोकस होता है, तो उत्तल में, और किस में वास्तविक फोकस होता है तो अवतल में। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पे परावर्तन से संबंधित इतनी बातें हमने डिस्कस किया। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में हम लोग चलेंगे परावर्तन के बाद का जो टॉपिक है जैसे आपका मिरर वगैरह, तो उस पर हम लोग बात करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके PDF के लिए ध्यान रखिए बेटा, आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें, RCP एकेडमी, ये आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको हैंड रिटेन नोट्स एज इट इज़ आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह भी हम आपको बेहतर इसकी सिखाएंगे, बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे। और यदि आपको भी इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है तो वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।